स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग बीएससी के लिए मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें मैट्रिसेस चल रहा है। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको हम पढ़ा रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं। ये आपको जो कंटेंट मिल रहा है सिस्टमेटिक तरीका से सब कुछ अवेलेबल है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और तब आराम से आपको कोर्स टर्म कंडीशन के साथ में मिल जाएगा। ये जो कंटेंट दे रहे हैं हम, ये इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों के लिए भी लाभदायक है। ठीक है, तो आइए इसमें समझा जाए। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग पहुँचे हैं कहाँ पर? प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज के पास। कहाँ पे लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज। प्यारा सा जो नोट्स बनाते हैं उन्हीं को दिक्कत नहीं होता आगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होता है समझिए। यहाँ देखिए, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। एक मैट्रिक्स हमने ए आई जे एम बाई एन मान लिया, मतलब ए मान लिया। एंड बी इज इक्वल टू, दूसरा मैट्रिक्स क्या है? बी आई जे पी बाई क्यू हमने मान लिया। देन तब ए बी इज पॉसिबल। ए बी तभी निकलता है जब इफ क्या हो? देखिए, ए बी तभी निकलेगा, दोनों में गुना तभी होगा जब इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के क्या हो? इक्वल हो। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या सेकेंड के रो के इक्वल होगा तो क्या होगा? ये पॉसिबल होगा। इफ एन इक्वल टू क्या हो जाए? पी हो जाए, तब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक चीज़ है। इस पर थ्योरम्स आते हैं, थ्योरम्स भी आपको हम समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अच्छा से एक एक बात को समझना। सबसे पहले जब आप आए हैं यहाँ पे तो लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है ना? लाइक कर देंगे आप तो और अच्छा लगेगा हमें। चलिए एग्जाम्पल, ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6। बहुत सारे बच्चों का जो कंसेप्ट है जाके बीएससी में क्लियर होता है। कितना होगा? 2/3 होगा। एंड बी इज इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4। चलिए, ये दो मैट्रिक्स हमको दिया गया है। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2 है। तो देखिए, देन ए बी के बारे में क्या कहेंगे? यस या नो? देखिए, तो यहाँ पे समझेंगे हम लोग। इसमें कॉलम कितना है? 3 गो है। इसमें रो कितना है? 2 गो है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या है? 3 जो है बराबर नहीं है 2 के, ये क्लियर नहीं हुआ। इसलिए क्या होगा? ए बी जो है नॉट पॉसिबल। ए बी क्या है? पॉसिबल नहीं होगा। ए बी क्या होगा? पॉसिबल नहीं होगा। तो एक बेसिक कंसेप्ट हुआ, ये कंडीशन हुआ गुना करने का। अब है कि यहाँ पे कैसे गुना करते हैं, मेथड सीखा जाए, है ना? वो भी ज़रूरी है ना, एक एक चीज़ ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है समझना, है ना? गुना करेंगे तब ना सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे आइए तो लिखेंगे यहाँ पे मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हेडिंग बनाइएगा, मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए, टीचर्स बहुत सारे हैं पढ़ाने वाले, लेकिन सिस्टमेटिक तरीका से कौन पढ़ाएगा, ये बहुत मैटर करता है। बहुत लोग सिस्टमेटिक पढ़ाते हैं, इसमें हम भी आते हैं। गुना करने के विधि, मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए सिंपल बात समझिए। गुना होता है रोज टू कॉलम्स। रो से किस में? कॉलम्स में गुना होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे देखिए 1 2 3 4 ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 लिख दिया हमने। सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले दोनों में गुना हो पाएगा। देखिए तो चेक करते हैं कैसे हम। देखिए यहाँ पे
इसका ऑर्डर कितना है 2/2 है। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 2/3 है। तो हमने देखा कि दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है। इक्वल है तो मतलब गुना होगा। देखिए अब गुना कैसे होगा समझिए, यहाँ पे बहुत प्यार से समझिए। जो लोग नहीं पढ़े होंगे ना उनको भी पढ़ा देंगे, हम समझा देंगे। मैट्रिक्स का सारा वीडियो अवेलेबल है सिस्टमेटिक तरीके से। देखिए इससे करेंगे गुना हम लोग। इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में R1 है R2 है। इसमें क्या है C1 है C2 है। तो पहले रो से पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम, पहले रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम गुना करना है। दूसरे रो से पहले कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम में गुना करना है। पहले से पहले में एक एक में एक, एक गुने एक एक होगा, प्लस 4 दूना 8, तो 8 एक 9 हो गया। इससे करेंगे इसमें 1 दूना 2 और 2 पचे 10, 2 और 10 कितना होगा 12 होगा। इससे करेंगे इसमें तो 1 त्रिका 3 और 2 गुने 6 कितना होगा 12। एक इससे करेंगे इसमें तो 1 गुने 3 होगा, 2 गुने 6 होगा, 3 कम 3 12 15 हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इससे करेंगे इसमें तो 3 कम 3, 4 चौका 16, 16 3 19। इससे करेंगे इसमें तो 3 दूना 6, 4 पचे 20, 20 6 26। इससे करेंगे इसमें 3 त्रिका 9, 4 छक 24, कितना होगा 33 होगा। और यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ गए ना। ऐसे हम गुना हम लोग करते हैं। जितना बार गुना करेंगे आप उतना ही क्या होगा, आपको ज़्यादा बुद्धि होगा, जितना उतना ही कंसेप्ट समझ में आएगा। चलिए 1 2 3 ऐसे दिया गया है ना। और 1 4 5 6 ऐसे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3/1, इसका ऑर्डर है 1/3। तो गुना तो होना ही है यहाँ पे, ठीक है ना। गुना करेंगे हम। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 चौका 4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 दूना 8, 5 दूना 10, 2 छक 12, 1 3 से करेंगे इसमें 3 चौका 12, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 5 3 15, 6 त्रिका 18। यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। तो बात साफ है कि यहाँ पे आपको गुना करने समझ में आ गया। अब कुछ रिजल्ट्स है उसको समझते हैं। रिजल्ट्स जानना काफ़ी ज़रूरी है, तब थ्योरम समझेंगे। थ्योरम्स पूछते हैं एग्जाम में, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे थ्योरम्स रिजल्ट देखिए। इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इम्पोर्टेंट क्या लिखेंगे रिजल्ट्स, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। देखिए पहला बात क्या है कि देखिए AB जो है ना बराबर BA नहीं होता है जनरली। मतलब क्या कहेंगे हम, कहेंगे क्या नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या है नहीं होता है, समझ गए। दूसरा बात समझिए यहाँ पे, क्लियर बात समझेंगे अच्छा लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा, 3 मैट्रिसेज है जो प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल है, मतलब प्रोडक्ट के लिए कंफर्म है। तो ABC बराबर क्या होगा, ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे। एसोसिएटिव क्या होता है एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव हो जाएगा। तीसरा बात समझिए,
तीसरा बात समझना ये है कि A इंटू आई, आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पता है ना आपको, देखिएगा नोट्स में लिखाए होंगे, I इंटू ए, यह A मिलता है, वही मैट्रिक्स मिलता है। फोर्थ देखेंगे हम लोग कि अगर A स्क्वायर निकालना हो तो A इंटू ए कर लेते हैं, A क्यू निकालना हो तो हम लोग A इंटू ए कर लेंगे। फिफ्थ नंबर में देखिए, फिफ्थ नंबर की कहानी ये है, अगर आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तभी होगा जब ए बी क्या हो, बी ए के बराबर हो। ए बी बी ए के बराबर होगा तब क्या होगा, तब 2ab लिखाएगा, नहीं तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा, सही होगा। समझ रहे ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ गुण है। अब एसोसिएटिविटी ये जो है ना, ये आपको प्रूव करके मैंने बताना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रूफ पूछता है आपसे बिल्कुल थ्योरम ग्रुप में। आइए उसको प्रूव किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, बहुत सारी चीज़ को लिखे हैं इसलिए कि उतना लिखने में समय आपको बहुत ज़्यादा लग जाता। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है समझिए, इफ ए एंड बी आर कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए बी के लिए कन्फर्म कर दिया गया और बी को, मतलब ऑर्डर जो कंडीशन चाहिए कर दिया गया। द मैट्रिसेस बी एंड सी आर कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट बी सी, और बी और सी दो मैट्रिसेस फिर यहाँ कर दिया गया ताकि ऑर्डर सेट कर दिया गया कि फर्स्ट का रो सेकेंड, फर्स्ट कॉलम की संख्या सेकेंड के रो के बराबर होगा, जिससे गुना हो जाएगा, कंडीशन बताए थे ना हम। तो वी हैव टू प्रूव डैट ए बी एक साथ होगा, फिर बाद में सी इक्वल टू ए और फिर बी सी का प्रोडक्ट इक्वल होगा। चलिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, लेट ए बराबर ए आई जे एम बाई एन, गुड, बी बराबर बी जे के एन बाई पी, दोनों में कन्फॉर्मल किया गया है ताकि इसका रो इसके कॉलम इसके रो के इक्वल है। बी इसके बाद सी मान लिया गया, यहाँ पे सी क्या है, तो सी के एल, और देखिए पी यहाँ है तो पी से शुरुआत होगा, पी क्यू। तो ए बी निकाला हमने, दोनों के क्या बोलते हैं, इसके फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट में गुना होगा, गुना मान लीजिए कर दिया गया, तो एलिमेंट तो यही सब आएगा ना। सिग्मा मतलब जोड़, कैसे बताए थे, सब जोड़ना पड़ रहा था। तो जे का मान 1 से शुरू होगा, एन तक जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसका जो इतना वैल्यू आएगा उसको ए मान लीजिए, ए लेमडा आई के, ऐसा क्यों किया, इसमें का आई इसमें का के, ऐसे एलिमेंट बनेगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम। देखिए इसका क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, एम बाई एन है। तो आप सिंपल एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे एक बात समझिए कि ए बी में गुना होता है तो मान लीजिए नया मैट्रिक्स सी मिलता है, तो यहाँ क्या रहता है, एम बाई एन रहता है। इसका क्या होता है, इसका पी बाई क्यू रहता है ना। तो एन और क्या रहता है, एन और पी तो बराबर हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा एम बाई क्यू। तो वहीं क्या हो गया, एम बाई, इसमें एम और इसका पी, एन और एन तो बराबर, तो एम और पी लिख देंगे यहाँ पे, तो एम बाई पी। चलिए तो एम बाई पी इसका ऑर्डर हो गया। अब सुनिए, अब अगेन पुनः कहानी शुरू होती है यहाँ पे। ए बी तो हमने निकाल लिया, इतना आ गया, तो ए बी की कहानी निकालेंगे, ए बी सी कर रहे हैं हम, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, तो यहाँ लिखा हमने ए बी का मान, फिर सी का मान लिखा हमने, फिर वहीं कहानी के से शुरू होगी। देखिए यहाँ जे वाले एलिमेंट से शुरू हुआ था, यहाँ के वाले एलिमेंट से क्या होगा, शुरू होगा, देखिए यहाँ पे के इक्वल टू 1 से पी तक जाएगा, पी तक जाएगा, समझ रहे ना, एन तक जा रहे हैं ना, जितने कॉलम उतना तक जाएगा ना। यहाँ कॉलम क्या है, यहाँ कॉलम देखो ना भाई, इसमें कॉलम की संख्या क्या है, पी है, तो पी तक जाएगा ना, और लेमडा आई के सी के एल। अब कहानी ये है कि यहाँ देखिए साहब कि ये क्या था, ये क्या था, ये तो इतना मान था ना, इतना मान था, ठीक है। तो क्या होगा, डबल सिग्मा लग जाएगा, ठीक है, और ये लगातार लिख देंगे हम। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए ए बी में ए बी का ऑर्डर क्या था, ए बी का ऑर्डर था एम बाई पी, सी का ऑर्डर क्या था, पी बाई क्यू, तो पी से पी कट जाएगा, मैंने इक्वल हो गया, हट जाएगा, तो एम बाई क्यू हो जाएगा, एम बाई क्यू। तो हमको ना
ये तो अलग समझाए हैं हमको ना, ABC का मान इतना मिल गया, एक पार्ट समझ में आ गया। अब दूसरे पार्ट पे हम लोग काम करेंगे इस साइड में। अब हम लोग क्या करेंगे, A बाहर करेंगे, BC साथ में लेंगे, कैसे होता है, राइट। आइए उस पर काम किया जाए। थोड़ा सा इधर मिटाते हैं हम और फिर उधर रहने देते हैं ताकि बराबर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा वक्त लगता है साहब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग BC को निकालेंगे तो BC के लिए कंडीशन ये बनेगा, देखिए BJKCKL, ठीक है। इसको हम लोग UJL मान लेंगे, JL, ठीक है ना, के तो कॉमन चीज़ हो गया। तो N/Q, देखिए अब अंक लेके तो गुना करना सिखाए थे हम, लेकिन अब इसमें अल्फ़ाबेटिकल है तो दिक्कत थोड़ा होगा ही। अब देखिए ABC, तो BC का मान तो हमने निकाला था, यहाँ पे लिख देंगे। UJL का मान तो यहाँ पे आया था, लिख देंगे हम यहाँ पे, क्लियर, समझ लेना। अब क्या होगा, दोनों सिग्मा एक साथ आ जाएगा यहाँ पे, तो AIJBJKCKL आ जाएगा। अब इसको ना, इसको इस साइड में, इसको इस साइड में कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो मान आया हमारा AB M/Q ऑर्डर का आएगा, कैसे कैसे कैसे, क्योंकि देखिए UJL आया है N/Q, है ना। A का मान क्या है, A का जो ऑर्डर था, A का ऑर्डर M/ क्या था, N था, है ना। तो देखिए M/N था, या है NQ, तो N वाला छोड़ देंगे, M/Q हो जाएगा, यही ऑर्डर है। दोनों चीज़ क्या है, सेम है, तो दोनों चीज़ सेम हो गया, तो लिख देंगे यहाँ पे इसीलिए क्या, ABC जो इक्वल है ABC के इक्वल है, मतलब मैट्रिक्स का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है फॉलो होता है। और इसका फिर जब मॉडर्न अलजेब्रा पढ़िएगा आप, उसमें एग्जाम्पल जब ग्रुप थ्योरी पढ़ाया जाएगा उसमें ये सब का काफ़ी हो जाएगा। इसलिए समझने का प्रयास ये करना है कि आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही सब कुछ पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना, सब कुछ बता रहे हैं और बहुत मज़ेदार चीज़ें मिलेंगी। सिस्टमेटिक तरीका है, सारा सीरीज देखिए, इक्का दुक्का वीडियो देखने से काम नहीं चलता है, ठीक है ना। तो आगे सब कुछ मिलेगा, मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।